नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। आज हम जनरल बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसकी नेक्स्ट वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं। जनरल बीएससी थर्ड ईयर यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 10 जो हमारा सेमीकंडक्टर चल रहा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने बात की थी। एन और पी टाइप के अर्धचालकों के बारे में हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम एन और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उनकी गतिशीलता यानी मोबिलिटी और कंडक्टिविटी यानी चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी लगता है और जनरल बीएससी के अंदर भी लगता ही है, आप जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर ज़रूर करें। यहाँ से आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, एन और पी टाइप की जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी गतिशीलता और चालकता, देखिए यहाँ पर जो मैं फॉर्मूले लिखूंगा वो फॉर्मूले आप 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। 12th क्लास के अंदर जो अपना चैप्टर होता है विद्युत धारा वाला, उसके अंदर धारा घनत्व से संबंधित जितने भी पद हैं, धारा घनत्व और गतिशीलता, विद्युत क्षेत्र, अपवहन वेग, ये सब टॉपिक्स वहाँ पे आते हैं। वहीं से हम उठा के यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेसिक तौर पर ही। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होते हैं। अब जब हम बात करते हैं एन टाइप और पी टाइप की, तो एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, हम पंच संयोजी मिलाते हैं, जिससे क्या होता है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए उसका नाम एन टाइप रखा गया। ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा इसकी कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप के अंदर हम त्रिसंयोजी जो अशुद्धियां हैं वो मिलाते हैं, जिससे उसमें होल्स की संख्या बढ़ती है। इसीलिए उसका नाम है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया है। तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर धारा घनत्व का फॉर्मूला बनाएंगे कि भाई एन टाइप है तो उसमें मुख्यतः धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होगी, और अगर वो पी टाइप है तो उसमें धारा जो है वो होल्स के कारण होगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण सेमीकंडक्टर में धारा आई ई और आई एच हो, तो देखिए आई एच है, ये एन नहीं है, एच का मतलब होल्स है और आई का मतलब इलेक्ट्रॉन से है। तो इनका धारा घनत्व क्या होगा, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। धारा घनत्व J बराबर NeVd होता है। अपवहन वेग के अंदर संबंध होता है NeVd, ये होता है धारा घनत्व का फॉर्मूला। Vd क्या होता है, अपवहन वेग होता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसी ही क्या बोलते हैं, अपवहन वेग बोला जाता है। और जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते उस समय जो औसत वेग होगा उसे आप उष्मीय वेग बोलते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो जब हमने इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन और होल पे अप्लाई किया तो हमने इसके सिंबल लिख दिए। Je हो गया धारा घनत्व बराबर NeVe, इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व हो गया। और होल के लिए हम क्या करेंगे, सिंबल के रूप में H का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन्स N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आ गया, और यहाँ पे P के अंदर हम P का यूज करेंगे क्योंकि होल्स की वजह से तो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ये हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ जाती हैं। अब इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या होते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो दोनों आवेश वाहक क्या करेंगे, विपरीत दिशा में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है उस कंडीशन में जो धनात्मक आवेश होता है उस पर तो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र लगता है, विद्युत बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी होल्स और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उन दोनों पर विद्युत क्षेत्र है, उसकी वजह से विद्युत बल है विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जिससे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। लेकिन धारा तो एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। धारा तो या तो यहाँ पे होल्स की डायरेक्शन में मान लो या इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में मान लो, तो धारा तो एक ही दिशा में जानी है। तो यहाँ पे कुल धारा घनत्व क्या हो जाएगा, कुल धारा घनत्व J हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व प्लस होल्स का धारा घनत्व, और इनकी वैल्यू रखें। देखो मैंने अभी ऊपर लिखा था Je बराबर NeVe और JH बराबर PeVH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से वो आया था। यहाँ पे -E मतलब इलेक्ट्रॉन पे -E आवेश होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है वो VH के विपरीत होता है, इसलिए इसको हमने माइनस यहाँ पे लगा रखा है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, माइनस माइनस E गुणा में है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल धारा घनत्व जो है
वो हो जाएगा NeVe प्लस PeVH, और यहाँ से E कॉमन आ जाएगा तो आपके पास समीकरण 3 आएगी कुल धारा घनत्व के लिए J बराबर EnVe प्लस PVH। अब जहां पर अपवहन वेग की बात आती है वहां पर गतिशीलता तो आ ही आएगी, मोबिलिटी, और गतिशीलता में क्या संबंध होता है, Vd बराबर म्यू ई होता है, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो Ve हो जाएगा, इधर म्यू ई गतिशीलता यहाँ पे ये हो जाएगा, और वो तो विद्युत क्षेत्र है ही। जब हम अब उसकी बात करेंगे होल्स की तो VH हम सिंबल लगा देंगे। यदि इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता म्यू ई व म्यू एच हो तो म्यू ई बराबर क्या होगा, पक्षांतरण अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, पक्षांतरण करेंगे तो म्यू ई बराबर Ve अपॉन कैपिटल E विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और म्यू एच बराबर VH अपॉन E आ जाएगा। समीकरण नंबर आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो समीकरण दिखाई दे रही है आपको ये रही, इसमें Ve और VH है, तो आप यहाँ से क्या करें, Ve और VH के मान है वो समीकरण नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। मैंने इसमें अलग तरीके से कर रखा है, E से गुणा और भाग करके फिर मैंने वैल्यू रखी है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो आपके पास आएगा J बराबर En म्यू ई प्लस P म्यू एच, और जो E आएगा विद्युत क्षेत्र वो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से N और P टाइप जो सेमीकंडक्टर है उनमें धारा घनत्व का फॉर्मूला तो आएगा ये, ठीक है। ये तो एक कॉमन इक्वेशन आई है, हम अलग अलग भी इसको बताएंगे कि N चालक में ये किस प्रकार से होगा और P अर्धचालक में ये किस प्रकार से होगा। जब चालकता की बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा 12th क्लास का ही 4 चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, ये मान सकते हो। ओम के नियम का एक सूक्ष्म या सदिश रूप था G बराबर सिग्मा E, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर फर्स्ट नाम से इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसमें मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके वहां से देख भी सकते हैं। तो यहाँ से सिग्मा है वो चालकता होती है, J धारा घनत्व होता है और E विद्युत क्षेत्र होता है, और यहाँ से सिग्मा का जब मैं मान निकालूंगा तो क्या आएगा, J बटा E आएगा। यानी आपको ये जो E के गुणा में जितना भी दिखाई दे रहा है स्टेप पे, ये सारा सिग्मा की जगह ही है। यानी यहाँ से हम J बटा E करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, सिग्मा के बराबर आएगा, उसी को चालकता बोलेंगे, सिग्मा बराबर J बटा E। और हमारे यहाँ से देखें आप, ये था J बटा E के बराबर E N म्यू ई प्लस P म्यू एच महो प्रति मीटर, ये मात्रक हो जाएगा चालकता का। अब इसी से हम प्रतिरोधकता भी बना सकते हैं। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता का उल्टा होती है, ओम इंटू मीटर मात्रक आ जाएगा, रो बराबर, इस फॉर्मूले को हम पलट के लिख देंगे। तो ये हमारी चालकता और आपका जो धारा घनत्व था उसका फॉर्मूला आ चुका है। अब इनका यूज करते हुए हम अलग अलग डिफाइन करेंगे कि N टाइप अर्धचालक में किस प्रकार से होगा, P टाइप में किस प्रकार से होगा। तो N टाइप अर्धचालक के अंदर क्या होता है, चालकता को मैं सिग्मा N से रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि N टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो मुख्यतः धारा बहेगी वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बहेगी। और जो P टाइप होगा उसमें बहुसंख्यक होल होते हैं, तो वहां पर जो धारा होगी वो होल्स के कारण होगी। तो अब आप जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, और यहाँ पर N टाइप के अंदर जो आवेशवाहक वो तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे कुल धारा जो है उन दोनों आवेशवाहकों का गुणनफल है वो Ni स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं N का मान निकालना चाहूंगा तो Ni स्क्वायर बटा P हो जाएगा, और P के लिए पक्षांतरण से Ni स्क्वायर बटे N हो जाएगा। यानी ये N की वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर आ गई 1। अब देखें जो N टाइप था, N टाइप की प्रकृति क्या होती है, N टाइप कब बनता है, पंचयोजी से बनता है, और पंचयोजी की प्रवृत्ति होती है दाता परमाणु की, तो उसे डोनर बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पर N की जगह क्या लेके चलेंगे, ND लेके चलेंगे। D का मतलब है डोनर, दाता परमाणु है यहाँ पर, तो N को हम रिप्लेस कर देंगे ND से। और समीकरण 1 से यहाँ देखें आप, जब मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो Ni स्क्वायर अपॉन N है, और N की जगह रखूंगा मैं ND, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू इस N से क्या आएगी, लेस देन आएगी, छोटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो P है, P किसको रिप्रेजेंट करता है, होल्स की संख्या को, और N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी N ज्यादा होते हैं, होल कम होते हैं, काफी कम होते हैं, इसलिए ये सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा हमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब समीकरण बनाएंगे तो हमें इसको नगण्य मानना पड़ेगा। तो जब हम समीकरण में यहाँ से मान रखेंगे, अभी हमने निकाला था सिग्मा N का मान, यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पे निकाला था सिग्मा का मान, ये रहा, ये हमारा मान है। इसमें हम क्या करेंगे, हम N के लिए सिग्मा N लिख रहे हैं, तो हमारे पास समीकरण ये आ जाएगी, सिग्मा N E ND म्यू E, N की जगह ND लिख दिया, और जो P था यहाँ पे, P की जगह हमने क्या लिखा, Ni स्क्वायर अपॉन
ND लिखा हमने यहाँ से, देखो ये रहा Ni²/n की जगह क्या रख रहे हैं ND, तो ये हमने P की जगह रिप्लेस कर दिया, आगे μh का μh है। अब यहाँ से आप ND क्या करेंगे, ND आप कॉमन लेंगे, तो जब ND यहाँ से लूँगा तो ये बाहर आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पर कॉमन लेना चाहूँगा तो यहाँ पे ऊपर तो है नहीं, तो एक क्या करेंगे हम नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और अब ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अब ND दाता परमाणु है और वो बटे में आ रहे हैं स्क्वायर के रूप में, मतलब संख्या पहले ही बहुत ज़्यादा थी और स्क्वायर हो गया तो और ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, मतलब कि पूरा पद क्या है नगण्य हो गया है, यहाँ पर नेगलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो डोनर जो आपके परमाणु हैं सेमीकंडक्टर हैं उनकी जो चालकता है वो END μe आती है, यानी यहाँ पर सिर्फ गतिशीलता इलेक्ट्रॉन्स की आएंगी, डोनर परमाणु आएंगे और E आएगा। तो इस प्रकार से ये N टाइप सेमीकंडक्टर में चालकता का फॉर्मूला बनेगा। जब हम P टाइप की बात करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, P में होगा Na, P की जगह क्या रखेंगे Na, का मतलब क्या है एक्सेप्टर है, ग्राही है। जब हम P टाइप की बात करते हैं तो P कब बनता है, त्रिसंयोजी बनाने से बनता है, ट्राइवेलेंट से। और त्रिसंयोजी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी होल्स की नंबर बढ़ा देगा, तो यहाँ पे हम एक्सेप्टर इसको बोलेंगे। और यहाँ से आप देखें इसमें वैल्यू जो है वो n के इक्वल्स Ni²/Na हो जाएगी, और P से लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इसमें होल्स की संख्या ज्यादा है तो P बड़ा होगा और n है वो यहाँ पे छोटा होगा, यानी माइनॉरिटी के अंदर होगा। और इसी तरीके से हम अपने समीकरण में इसका मान रखेंगे, यहाँ से Na कॉमन आएगा अब की बार। और अब हम ये स्टेप जो है जो एक्सेप्टर वाला है जो Ni के बटे में आ रहा है इसको नेगलेक्ट मान के, और हमारे पास सिग्मा P की वैल्यू क्या आएगी ENA μh, यानी सिर्फ होल्स की गतिशीलता इसके अंदर इंक्लूड होगी। इस प्रकार से हमने देखा कि N और P टाइप सेमीकंडक्टर में चालकता और गतिशीलता किस प्रकार से होती हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हाल इफेक्ट, हाल प्रभाव। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे इसकी एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी, आप प्लेलिस्ट में या BSc 3rd नाम से कोई प्लेलिस्ट है शायद उसमें मिलेंगी आपको। फिर भी अगर मैं इसको और डिटेल से डालने की कोशिश करूंगा, और अपना नेक्स्ट टॉपिक वो यही रहेगा। धन्यवाद।